हेलो बच्चों, वेलकम टू एमआर क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक क्लास 10 वाले बच्चों के लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि आज हमारा जो है चैप्टर है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को आज हम लोग करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर को हम हिंदी में बोलेंगे बहुपद। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और इसका अगला पार्ट जो आएगा वो आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, इस चैप्टर में किस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो आप लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 2 है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है और आप लोग के आरंभ बैच में इसी चैनल पे जो है हमारा आरंभ बैच चल रहा है, जिसमें आप लोग को कंप्लीट सिलेबस जो है बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करवाई जा रही है हर सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोग को साइंस, एसएसटी और उसके बाद मैथ का भी यहाँ पे आप लोग को कंटेंट मिल रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर हम जो है कल से इसका एक्सरसाइज लगाना भी शुरू कर देंगे। तो आइए जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो अभी हम जानने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 9 में भी ये आप लोग पढ़े होंगे कि बहुपद क्या होता है। देखिए, चर संख्या और अचर संख्या का जब जोड़, घटा, गुना व भाग होता है तो उसको हम बोलते हैं बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चर संख्या का जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुना करेंगे व भाग करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा बहुपद है, वो पोलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आप लोग को सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चर संख्या और अचर संख्या क्या होता है, यानी कि जिसको हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझते होंगे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं अचर संख्या। ठीक है, और वेरिएबल को बोलते हैं अचर संख्या, चर संख्या। ठीक है, जिसका मान जो है क्या हो जाए, बदलता चला जाए, जिसका मान जो है बदलता चला जाए उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसमें हम बेसिकली अल्फाबेट को लेते हैं। यहाँ पे इसमें जो है हम क्या करते हैं, अल्फाबेट को लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम अल्फाबेट यानी कि ए से लेकर जेड तक जितना भी है उसको हम वेरिएबल मानकर चलते हैं, चर संख्या के रूप में मानकर चलते हैं। और जो काउंटिंग की संख्या होती है, जो काउंटिंग नंबर होता है, यानी कि काउंटिंग नंबर जो होता है, यानी कि गिनती की संख्या 1 से लेकर इंफिनिटी तक, इसको हम जो है अचर संख्या मानकर चलते हैं। और इन दोनों संख्या का जोड़ कर देंगे, जब घटा कर देंगे और गुणा कर देंगे और एलजेब्रा कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल आप लोग याद रखिएगा, जब चर संख्या और अचर संख्या का एलजेब्रा रूप हो जाए तब उसको हम जो है बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल समझाएंगे। तो एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक हमारे पास एक्स वाला एक टर्म, एक्स एक टर्म है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 1 ये हमारा एक बहुपद कहलाएगा। एक्स प्लस 1 जो है क्या कहलाएगा, एक हमारा बहुपद कहलाएगा। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे एक्स में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटा देंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये हमारा एक बहुपद है। एक्स माइनस वन भी क्या है, बहुपद है। उसी तरीके से जब हम एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वन जा एक्स हो जाएगा। तो एक्स भी एक तरीके का अपने आप में क्या है, बहुपद है। यानी कि इतना हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितना भी वेरिएबल टर्म रहेगा, जितना भी चर संख्या रहेगा, वो अपने आप में एक बहुपद है। जैसे कि अकेला अगर हम बाई को बोल देंगे तो ये भी बहुपद है, जेड भी एक तरह का क्या है, बहुपद है, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो एक्स वन जा एक्स ये भी बहुपद है, और अगर हमने एक्स को 1 से भाग कर दिया तो ये भी बहुपद है, जो कि एक्स ही हो जाएगा। लेकिन क्या एक्स एक्स बट्टे में 2 क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का, बहुपद की श्रेणी में ये भी आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात आप लोग को यहाँ पे आती है। देखिए, जो आप लोग को अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम जो बोल रहे हैं वो सुनकर आप लोग जैसे अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, उसको जो है राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ जो है आप लोग को यहाँ पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, ये जो है आप लोग को सिर्फ बेसिक है, ये आप लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट है। हम समझेंगे कि इसमें पोलिनोमियल क्या होता है, अब यहाँ पे समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, और आई होप कि थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ गया होगा, अंदाजा लग चुका होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नोट में एक चीज करने वाली एक चीज नोट करने वाली चीज है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बहुपद को हम और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर हमने x प्लस 2 यानी कि x को 2 के साथ हमने ऐड कर दिया है तो ये भी हमारा एक तरह का बहुपद हो जाएगा। अगर x को 2 से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा एक बहुपद हो जाएगा। और अगर हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो कि हमारे पास 2x हो जाएगा, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारा बहुपद है। लेकिन अगर हमने x बट्टे 2 को, तो ये देखिए, ये भी हमारा, पहले हमने बताया कि x बट्टे 2 भी एक बहुपद है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 बट्टे x कर दिए,
2/x कर दिए, तब हम कहेंगे कि ये हमारा बहुपद नहीं होने वाला है, तब जो है कहेंगे कि ये हमारा बहुपद नहीं होने वाला है। तो एक रूल होता है, एक यहाँ पे नोट करने वाली बात रहती है, नोट करने वाली यहाँ पे बात ये रहती है, आप लोग यहाँ पे उतार सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि चर संख्या और अचर संख्या के भाग में चर संख्या का जो मान है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चर संख्या x है, ये जो x है चर संख्या, ये x चर जो है डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि हर के रूप में आ गया है, तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि चर संख्या और अचर संख्या जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो तब जो है वो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, इसमें आप लोग नोट करने वाली ये बात है कि चर संख्या और अचर संख्या के भाग में x का मान जो है, यदि चर का मान जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ऊपर में यानी कि न्यूमिनेटर में होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें न्यूमिनेटर है, यानी कि हर में, सॉरी अंश के ऊपर में, यानी कि अंश में है और ये हर में है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं x का मान जो है हर के रूप में है, यानी कि न्यूमिनेटर यानी सॉरी डिनोमिनेटर के रूप में है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये बहुपद क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट बात देखेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या होता है। थोड़ा सा हम और रिवाइज कर लेते हैं इस पे जो है बहुपद को और अच्छे से देख लेते हैं कि और क्या कब कब बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और कब कब बहुपद नहीं कहलाएगा। तो दो कंडीशन तो आप लोग को याद, एक कंडीशन तो आप लोग को याद रखना है कि जब चर संख्या का मान हर के रूप में हो, नीचे में हो, बट्टा के नीचे में हो, तब जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाने वाले हैं आप लोग को। यहाँ पे जैसे कि x को प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी ऐड कर दिया जाए, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। x माइनस का 3 इसको हमने घटा दिया तो ये बहुपद हो जाएगा। x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हमने बोला कि 3x हो जाएगा तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से x बट्टे 3 ये बहुपद होगा, बट अगर 3 बट्टे x बोला जाए तो ये बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि x जो है सिर्फ डिनोमिनेटर में जा रहा है, हर के रूप में हर के रूप में ये जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि क्या 2x प्लस का 1, क्या 2x प्लस का 1 ये बहुपद है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे इसका x के गुणांक से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है, x का गुणांक कुछ भी हो सकता है। अगर हम बोलेंगे कि 3/5 प्लस 3/5x प्लस का 9 ये भी जो है बहुपद है, तो हम कहेंगे कि बहुपद है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को बहुपद का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा, और ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ये आप लोग को क्लास 9 का भी है, आप लोगों ने क्लास 9 में भी बहुपद को पढ़कर आए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप लोग यहाँ से इसको इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, इस तरीके से इसको जो है प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट अभी जो हमारा पार्ट रहेगा, नेक्स्ट जो करने वाले हैं उसको जो है अभी हम यहाँ पे बहुपद का प्रकार पढ़ने वाले हैं, बहुपद का प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पे बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार यानी कि हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो अब हम समझेंगे कि ये बहुपद कितना प्रकार की हो सकती है, और हमें हमारे एग्जाम में कौन सा बहुपद हमारे लिए इंपोर्टेंट है, हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम इसको हम समझते हैं। और सबसे पहले प्रकार में जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला प्रकार जो हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद के बारे में लिखेंगे, रैखिक बहुपद यानी कि लिनियर पोलिनोमियल के बारे में हम लोग समझेंगे, रैखिक बहुपद। अब समझते हैं कि ये रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए जिस बहुपद का पावर, जिस बहुपद का घात अगर एक हो उसको हम जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। और घात से क्या मतलब होता है, यानी चर का घात, चर के ऊपर में अगर यहाँ पे एक रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा रैखिक बहुपद है। तो डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कहते हैं इस तरीके से आप लोग जो है अपने नोटबुक में भी डिफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को एक पूछेगा, यहाँ पे एक यहाँ से एक चीज पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में रैखिक बहुपद का घात होता है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि घात जो होता है उसका कितना होता है। तो रैखिक बहुपद में जब भी घात की बात किया जाए तो एक होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे। अब थोड़ा सा इसका जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं कि वो कौन कौन सा बहुपद हो सकता है। जैसा कि अगर हमने x प्लस 1 को लिया है तो देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो है x है और प्लस का 1 है, और x प्लस 1 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग x प्लस 1 में देख सकते हैं कि x का पावर कुछ नहीं है, x का जो सिर पे है, x के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि x का पावर यहाँ पे 1 है, और x का पावर 1 रहेगा तो हम उस बहुपद को कौन सा बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, जो अभी हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 1 एक हमारा रैखिक बहुपद है। फिर यहाँ पे आगे हम यहाँ पे और सब एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, इसमें भी देखिए 2x पे कुछ नहीं है, x के पावर में कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि 1 है, और ये जो है हमारा रैखिक बहुपद है। उसी तरीके से 3x प्लस का 9 ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह का रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे,
यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा कि रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है, एक शून्यक होता है। तो आप लोग को ये बात याद रखना पड़ेगा कि रैखिक बहुपद में जो होता है वो एक शून्यक होता है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग को ये बात याद रखना है कि अगर रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछी जाए, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछी जाए, तो हम कहेंगे कि एक होती है। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा रैखिक बहुपद में शून्यक निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पे हम सीखेंगे रैखिक बहुपद में शून्यक निकालना। रैखिक बहुपद में यहाँ पे अभी हम सीखने वाले हैं रैखिक बहुपद में शून्यक निकालना। रैखिक बहुपद में शून्यक निकालना, शून्यक निकालना। तो देखिए यहाँ पे अब जो है हम कुछ रैखिक बहुपद का एग्जांपल लेंगे और रैखिक बहुपद में जो है हम शून्यक निकालना सीखेंगे कि रैखिक बहुपद में यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें किस तरीके से बहुपद निकाला जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारे पास अगर x प्लस का 1 ये हमारे पास रैखिक बहुपद है। x प्लस का 1 क्या है, ये हमारे पास एक रैखिक बहुपद है। x प्लस का 1 ये हमारे पास क्या है, रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद का शून्यक किस तरीके से निकाला जाता है, तो देखिए शून्यक का क्या मतलब होता है, पहले शून्यक का मतलब समझते हैं। जैसे कि मान लिया कि x प्लस 1 का हमें शून्यक निकालना है। x प्लस का शून्यक का मतलब ये होता है कि x का वह मान जो x की जगह पे रखने पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं शून्यक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास समीकरण बन गया है। आप लोग अगर बेसिक क्लास का सीरीज देखकर आए होंगे तो ये आप लोग से आराम से बन जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ 1 है, प्लस ऑफ 1 है बराबर टू साइड जाएगा तो माइनस ऑफ 1 और x इज इक्वल टू 0 में से माइनस 1 गया तो ये हमारे पास 0 में से 1 गया तो ये हमारे पास माइनस 1 बचेगा। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का यानी कि x प्लस 1 का जो शून्यक निकला है वो हमारे पास माइनस ऑफ 1 निकला है, माइनस ऑफ 1 निकला है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को शून्यक निकालना समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से शून्यक निकालना पहले सीखिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे भी चलने वाले हैं। पहले हम इंट्रो पार्ट में हर चीज देखने वाले हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में चलेंगे। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि 2x माइनस का 4, 2x माइनस का 4, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि 2x माइनस 4 को हम क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2x माइनस 4 को सबसे पहले बराबर 0 कर देंगे और आप लोग जानते हैं कि 2x इज इक्वल टू माइनस 4 इस साइड जाएगा तो प्लस 4 और वो भी 0 के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस 4 ही रह जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 और ये दो जो है से डिनोमिनेटर में यानी कि हर तरफ में चला जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू देखिए 2 टू द 4 इस तरीके से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास 2 गुना 4 बचेगा। और हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x का जो मान निकला है वो हमारे पास 2 के बराबर में निकला है। कितना वर्ग के बराबर में, 2 के बराबर में निकला है। तो इस बहुपद का f 2x माइनस 4 का जो है शून्य हमारे पास 2 के बराबर में आया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे बहुपद का शून्य निकालना भी समझ में आ गया होगा। खुद से आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आप लोग के गेस गाइड में यानी कि गेस गाइड में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का दिया रहता है। अब यहाँ से वहां से आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव सेशन भी चैप्टर खत्म होने के बाद आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, वहां पे भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रैखिक बहुपद के बारे में हमने पूरा डिटेल समझा दिया। फिर से एक बार जो है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद में घातों की संख्या सिर्फ एक होती है। जिस बहुपद का घात एक हो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि अगर 3/5y प्लस का 9 तो ये भी हम कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें हमने चर का मान को देखना है और चर के घात को देखना है, बाकी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं रहती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके का रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल में x प्लस का 1 3x प्लस का 9 और यहाँ पे 2x प्लस का 3 इस तरीके का एग्जांपल दिया है। ठीक है, और हमने कहा हम यहाँ पे अगला पॉइंट में हमने लिखा है कि रैखिक बहुपद में जो एक शून्य होता है, कितना शून्य होता है, एक शून्य। जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें माइनस 1 निकला है, इसमें 2 के बराबर में निकला है। हमने रैखिक बहुपद के शून्यकों को निकालना भी सीखा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये रैखिक बहुपद का कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ से एक आध क्वेश्चन, एक आध नंबर का क्वेश्चन, एक कम से कम एक नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको जरूर कीजिएगा और ये और ज्यादा हाईली चांस रहता है कि आप लोग को शून्य निकालने वाला पे एक क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि x माइनस 3 का शून्यक होगा, x माइनस 3 का शून्यक होगा। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम ऑप्शन ले देते हैं, ऑप्शन आप लोग को लिख देते हैं, फिर आप लोग ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे -3, ऑप्शन बी में +3 और ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में यहाँ पे
हमारे पास अगर √3, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बहुपद जो है वो है x-3 और आप लोग जानते हैं कि x-3 एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है तो हम कहेंगे कि x-3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 x-3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 0 -3 इसका जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 के बराबर में यानी कि 3 के बराबर में निकलेगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन करके उसका आंसर निकालना है, तब जाके आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे रैखिक बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बहुपद के प्रकार के नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे और हमारा नेक्स्ट टाइप जो है बहुपद का प्रकार में वो हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप में हम लोग यहाँ पे द्विघात बहुपद। और ये आप लोग के बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के पेपर में देखने को मिलता है। यानी कि बहुपद से मान लिया अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है, यानी कि 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा, यही भाग से आप लोग को पूछने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिरकार द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम समझेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे और लिखेंगे कि जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, इसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है डेफिनेशन हो गया। जैसे कि द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसा कि रैखिक बहुपद में पावर 1 होता था, घात 1 होता था, यानी कि पावर 1 होता था। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें जो है द्विघात बहुपद में जो है हमारा घात जो है कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि द्विघात बहुपद का घात होता है, तो आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में टिक करके आना है कि 2 के बराबर में, कहीं ना कहीं ऑप्शन आप लोग को 2 के बराबर में दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से द्विघात बहुपद होता है। जैसे कि कभी आप लोगों ने देखा होगा x² - 3, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 2x² का 9x+3, इस टाइप का बहुपद जो है आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का बहुपद आप लोगों ने देखा होगा। तो इस टाइप के बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद का नाम देंगे, इसको हम जो है द्विघात बहुपद का नाम देंगे। जैसा कि y² - 4, तो ये हमारा क्या है, ये सभी जो है द्विघात बहुपद है। आप लोगों को जो x का पावर है, x के सिर पर आप लोग को दिख रहा होगा कि पावर में यानी कि 2 लिखा हुआ है, x का पावर जो है आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है। देखिए इस सभी में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे क्या, ये हमारा द्विघात बहुपद है, इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक पॉइंट और लिखेंगे, जैसा कि इसके शून्य के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते हैं। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि द्विघात बहुपद में आप लोग को ये छोटा पॉइंट भी कभी-कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं, तो 2 शून्य होते हैं। ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि हमें 2 शून्य जो है द्विघात बहुपद में निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि द्विघात बहुपद का 2 शून्य किस तरीके का निकलता है, ठीक है। तो देखिए 2 शून्य में एक शून्य को हमने अल्फा माना है, दूसरा शून्य को हमने बीटा माना है, एक शून्य को हमने अल्फा माना है, दूसरा शून्य को हमने बीटा माना है। और यहाँ से आप लोग की कहानी जो है अल्फा बीटा की कहानी जो है शुरू होती है। जब आप लोग क्लास 10th में है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अल्फा बीटा भी आप लोग को पढ़ना है। और ये अल्फा बीटा की कहानी अब यहाँ से आप लोग को शुरू होती है। ये अल्फा बीटा क्या होता है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, जिसमें एक शून्य का नाम हमने अल्फा माना है, दूसरा शून्य का नाम हमने बीटा माना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको समझने वाले हैं, इसको जो है फिर समझने वाले हैं कि अल्फा बीटा एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम जो है द्विघात बहुपद में शून्य निकालना, द्विघात बहुपद में शून्य निकालना, ठीक है। देखिए ये जो है द्विघात बहुपद में हम किस तरीके से शून्य निकालेंगे, आइए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से हम इसका शून्य निकालेंगे। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² - 3, ये वाला क्वेश्चन को हम इसमें इसका जो है शून्य निकालने का हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि x² - 3, जब भी आप लोग को इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि हमें द्विघात बहुपद में क्या करना है, शून्य निकालना है, तो क्या करना है, x² - 3 को लेना है और सबसे पहले बराबर का 0 कर देंगे। x² - 3 को लेंगे और सबसे पहले क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। फिर सेम टू सेम प्रोसेस इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x² = 0, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, तो x² = 0,
माइनस ऑफ 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 के बराबर में आ रहा है। और आप लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा, और आगे में हमारे पास बहुपद है तो बहुपद का चैप्टर है तो ये आगे में प्लस माइनस इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से x इक्वल टू हम कह सकते हैं कि एक बार प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार हम इसको प्लस 3 में लिखेंगे और दूसरी बार हम इसको माइनस 3 में लिखेंगे, माइनस 3 में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और ये जो है से हमारा द्विघात बहुपद का दो शून्य का आप लोग को दिख रहा होगा, एक तो हमारा प्लस ऑफ रूट 3 है और एक हमारा माइनस ऑफ रूट 3 है। तो आप लोग को ये दो शून्य हमको आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके को हम कहेंगे कि ये हमारा द्विघात बहुपद का दो शून्य निकलता है। और इसमें हम मान के चलेंगे कि एक हमारा ये जो रूट 3 निकला है, ये जो हमारा रूट 3 निकला है इसको हम अल्फा मान के चलेंगे, इसको हम अल्फा मानेंगे। और दूसरा जो हमारा माइनस ऑफ रूट 3 है इसको हम बीटा मान के चलेंगे उसको। ठीक है, तो इस तरीके से द्विघात बहुपद में दो शून्य होता है। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का आप लोग को जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और इसका जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके से रिवाइज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन और लिया जाए जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले इसको करेंगे। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर अगर इसको हटाएंगे तो 0 माइनस ऑफ 4 उस साइड जाएगा तो प्लस ऑफ 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 4 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, आगे हमारे पास प्लस माइनस रहेगा। और देख सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि देखिए 4 का वर्गमूल तो 2 निकलता है, 4 का वर्गमूल तो 2 निकलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्लस माइनस का 2 है। और आगे हम कहेंगे कि एक बार ये प्लस का 2 है और एक बार हमारे पास ये माइनस का 2 है। तो ये सबको आपको जो है दिखना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप इतना प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जो है इसको मुंह से ही बना लीजिएगा, मुंह से ही आप लोग जो है दिमाग में सॉल्यूशन करके ही इसको आराम से सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में आप लोग जानते हैं कि इतना हमें चेक करने वो टीचर नहीं आते हैं, डायरेक्टली आपका जो है एबीसीडी ऑप्शन चेक होता है और आप लोग को ऑप्शन से सही ऑप्शन से लेना देना है। तो आप लोग इतना इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से बनाइए क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को जो है दिमाग में ही ये क्वेश्चन आप लोग को बन जाए। ठीक है, लिखने की जरूरत यानी लिखतन की जरूरत नहीं हो, बक्तन की जरूरत हो। ठीक है, आप लोग जो है आराम से उसको ही बना दीजिएगा, बिना कलम उठाए इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अब देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को थोड़ा सा सिखाते हैं कि बिना कलम उठाए हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 9, तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, सबसे पहले इसमें दिमाग लगाइए कि अरे एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है बराबर 0 होगा, माइनस 9 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस ऑफ 9 हो जाएगा, जो 0 के साथ ऐड होकर भी प्लस ऑफ 9 रहेगा। अब यहाँ पे दिमाग में लगाइए कि स्क्वायर हटेगा एक्स पर से तो उधर हमारे पास रूट चलेगा, जो कि रूट अंडर में 9 आ जाएगा, रूट अंडर में 9 और आगे प्लस माइनस। और आप लोग जानते हैं कि रूट अंडर का 9 जो है उसका जो है वर्गमूल 3 निकलता है। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब जब प्लस माइनस 3 आया है तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक बार प्लस का 3 होगा और एक बार माइनस का 3 रहेगा। तो इस तरीके से आपने दिमाग में ही सारा कैलकुलेशन कीजिए, यानी कि आपको लिखतन की जरूरत नहीं रहेगी, लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने मुंह से ही बक्तन करके ही बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं इसको, जैसे हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 हमने दिमाग में सोचा था बराबर 0, हमने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ऑफ 9 उधर गया तो सॉरी माइनस ऑफ 9 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस ऑफ 9 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमने इसका स्क्वायर हटाया तो आगे प्लस यहाँ पे रूट चलेगा, और x इज इक्वल टू देख सकते हैं कि प्लस माइनस यहाँ पे रूट 9 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 3 के बराबर में निकल जाएगा। और x इज इक्वल टू यहाँ पे हम एक बार कहें कि प्लस 3 और एक बार यहाँ पे माइनस 3, यहाँ जो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इस तरीके का जो क्वेश्चन है बहुपद निकालने का जो क्वेश्चन है यानी कि शून्य निकालने का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे जो है अपने कहानी को लेकर चलेंगे, और द्विघात बहुपद में थोड़ा सा एक चीज और हमें सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा एक चीज और अपने को सीखने की जरूरत है। यहाँ पे हम एक पॉइंट करके और लिख सकते हैं आप लोग, ये द्विघात बहुपद में यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा एक चीज और लिखना पड़ेगा, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग को यही याद रखना है। ये जो है आप लोग को पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि अगर एक सीक्वेंस रूप में यानी कि बहुपद के मानक रूप में अगर लिखे तो द्विघात बहुपद को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद को जो है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम द्विघात बहुपद को कुछ इस तरीके से अगर लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का यहाँ पे हमारे पास
9 प्लस का 9। अच्छा यहाँ पे ए बी और सी जो होता है वो अचर होता है, ए बी सी जो है ये क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस बहुपद से इसको इससे बहुपद से अगर हम कंपेयर कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर होगा, और यहाँ पे देखिए एक्स को एक्स के साथ कंपेयर होगा और सी को सी के साथ कंपेयर होगा। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ए का मान जो है इसमें एक हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और एक्स के गुणांक को बी बोलेंगे। तो बी इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 के बराबर हो जाएगा, बी जो है हमारे पास 3 के बराबर हो जाएगा, और सी का मान जो है हमारे पास 9 के बराबर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। ये जो है आप लोग को नोट करना है, अच्छे से अपना नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि आप लोग जैसे नोट्स नहीं बनाइएगा तो भूल भी सकते हैं, और आप लोग जब नोट्स बना रहेगा तो आप लोग को कभी भी आप लोग अपनी फेयर कॉपी या फॉर्मूला कॉपी आप लोग जैसे पलट के देखिएगा तो आप लोग को ये याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरीके से आप लोग जैसे कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे हर तरीके की तैयारी अच्छे तरीके से करवाई जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है हमारा इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका एक्सरसाइज 2.1 लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसका यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए, यानी कि द्विघात बहुपद का हमने फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हम सूत्र जानते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया कि द्विघात बहुपद का 2 शून्य निकलता है, और द्विघात बहुपद का 2 शून्य निकलता है, जिसका मतलब है कि अगर उसके व्यापक रूप की बात किया जाए, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात किया जाए, तो देखिए व्यापक रूप की अगर बात किया जाए तो हमने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, ये जो है हम इसको क्या मानते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इसको हमने माना था, इसको हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप माना था। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए सूत्र का, तो हमने बोला था कि द्विघात बहुपद में 2 शून्य निकलता है, जिसमें एक शून्य जो होता है अल्फा होता है, दूसरा शून्य जो है हमारा बीटा होता है, एक शून्य अल्फा होता है, दूसरा शून्य हमारे पास बीटा होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ने वाले हैं वो है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग, अब हमें इसमें शून्यकों का योग का क्या मतलब होता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उसका अगर 2 शून्य निकलेगा तो उन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा। तो आप लोग जब भी आप लोग के पेपर में ये वर्ड दिख गया शून्यकों का योग, तो आप लोग को दिमाग में याद रखना है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है, हमको जो है क्या पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा जा रहा है। और आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जो होता है वो माइनस ऑफ बी बट्टे ए के बराबर में होता है, माइनस ऑफ बी बट्टे ए के बराबर में होता है। ये जो है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी बट्टे ए के बराबर में होता है। तो आप लोग को इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला जो हम पढ़ाने वाले हैं, सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का गुणनफल, द्विघात बहुपद का गुणनफल। अब हम इसमें जानेंगे कि द्विघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है, क्या इन दोनों शून्य को गुणा करेंगे, तो जी द्विघात बहुपद का गुणनफल जब भी आप लोग के पेपर में देखने को मिल जाए तो आप लोग को याद रखना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है सी बट्टे ए के बराबर में, सी बट्टे ए के बराबर में। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, कम से कम एक से 2 नंबर का क्वेश्चन, एक से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों फॉर्मूला पे हो सकता है, तो एक एक करके पूछा जा सकता है, एक इस पे और एक इस पे जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये फॉर्मूला, अपने अच्छे से आप लोग जो है इसको जो है रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप पे इस पे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा फॉर्मूला का हमें क्या होने वाला है, यूज होने वाला है, तो आप लोग जो है इसका उपयोग होने वाला है, तो आप लोग जैसे इस फॉर्मूला को अच्छे से जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीसरा फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं। तीसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास जो है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। जब भी आप लोग को जब भी इस टाइप का आ जाए तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो आप लोग को जो है इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से जो है आपने को पढ़ना है कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे एक जो है आप लोग को एक तरीके का और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो फॉर्मूला आता है, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आप लोग को टोटल इसमें 5 फॉर्मूला हम पढ़ाने वाले हैं। फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई अल्फा प्लस का 1 बाई बीटा। तो देखिए इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है, माइनस का बी बट्टे सी के बराबर में होता है, माइनस के बी बट्टे
सी के बराबर में ये जो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है माइनस का b/c के बराबर होता है। अब लास्ट फॉर्मूला है यानी कि द्विघात बहुपद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और ओवरऑल आप लोग को जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ये सारा फॉर्मूला जो है 1 2 3 4 और ये पांचवा जो बताया जा रहा है इसी पांचों पर जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के पेपर में देखने को मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे अभी फॉर्मूला अच्छे से पढ़ेंगे, फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा, अच्छे से कल रिवाइज करके आइएगा। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको क्या करेंगे 2.1 का 2.2 का और 2.3 का यहाँ पे क्वेश्चन सब करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम एक लास्ट फॉर्मूला लिखेंगे और लास्ट फॉर्मूला का जो हमारा नाम होगा लिखेंगे कि यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो तब, अल्फा प्लस बीटा हो तब। तो देखिए जब हम द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो और तब हमें बहुपद बोलेगा ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन में हमारे पास बोला जाएगा कि आप बहुपद इसका ज्ञात कीजिए, बोला जाएगा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फा बीटा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, ये जो है हमारा द्विघात बहुपद निकालने का ये सूत्र होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आप ये फॉर्मूला को भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इस पे जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इस पे जो है 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन 2 नंबर में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग हर तरीके की तैयारी को करते चलिए। शुरू है, अभी हमारा स्टार्टिंग है, अभी हमारे पास बिल्कुल बहुत सारा टाइम बचा है तैयारी को अपना परफेक्ट बनाने का। अच्छा स्कोर कार्ड जो है अगर आप लोग चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को परफेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो आप लोग बहुपद को इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग जो है इस तरीके से फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ये 5 फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक स्लाइड भी कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला हमारे पास जैसे शून्यकों का योग, जब भी आप लोग को पेपर में दिख जाएगा कहीं पर भी आप लोग को शून्यकों का योग दिख गया तो आप लोग क्या कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा उसको समझिएगा। फिर अगर शून्यकों का गुणनफल जब भी आगे आप लोग के पेपर में आ जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा समझिएगा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। फिर आप लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी आप लोग के पेपर में पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको माइनस का b/c होता है। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तब उसका जो द्विघात बहुपद का शून्यक निकलेगा वो निकलेगा x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फा बीटा। तो आपको इतना जो है आपको करके आना है। फिर लास्ट में जो है बहुपद के प्रकार, देखिए आप लोग का जो है यहाँ पे द्विघात बहुपद का 2 स्लाइड है, द्विघात बहुपद का 2 स्लाइड है। आप लोग को जो है यहाँ पे हमने पहले बताया है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, फिर द्विघात बहुपद में कितना शून्यक निकलता है, द्विघात बहुपद में किस तरीके से शून्यक निकाला जाता है। हालांकि ये सारा जो है हम एक्सरसाइज 2.2 जब पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे तब उसमें जो है और अच्छे से हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा हमने सीखा है। और आगे देखिए ये जो है हम द्विघात बहुपद पे जितना फॉर्मूला आप लोग के पेपर में देखने को मिलता है, जिस तरीके का फॉर्मूला देखने को मिलता है, यहाँ पे हमने 5 फॉर्मूला को आप लोग को करवा दिया गया है। आप लोग इस तरीके से अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास त्रिघात बहुपद है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट बहुपद जो है हमारे पास त्रिघात बहुपद है। नेक्स्ट टाइप जो है त्रिघात बहुपद है। बिल्कुल हमारे पास इससे जो है इस टॉपिक से जो है बिल्कुल कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो 3 हो, उसको जो है हम क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद का नाम देंगे। जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद का नाम देंगे। और इसमें जो है घात 3 होगा और इसमें अगर हम शून्यकों की बात की जाए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की बात की जाए तो 3 शून्यक निकलता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में जो है 3 शून्यक निकलता है। तो इस बात को भी हम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल आप लोग को बताएंगे। तो देखिए इसमें जो है एग्जांपल x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब प्लस का 3 हो जाएगा। इसमें जो है x क्यूब माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का यहाँ पे 9। तो अगर हम बात किया जाए एक सीक्वेंस त्रिघात बहुपद का, ठीक है, यहाँ पे अगर मानक रूप में बात किया जाए यानी कि व्यापक रूप में बात किया जाए, सीक्वेंस रूप का बात किया जाए तो ये हमारा सीक्वेंस रूप ये है। क्योंकि देखिए सीक्वेंस रूप का क्या मतलब होता है, व्यापक का क्या मतलब होता है वो समझिए। देखिए 3 आया पावर में, उसके बाद 2 आया, उसके बाद उसमें तो 1, और यहाँ पे अगर x का टर्म ही नहीं है तो x का पावर 0 समझेंगे। अगर x का टर्म ही नहीं है वहां पे तो कहेंगे कि ये x का पावर कितना है 0 है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 2 1 उसके बाद 0, इस तरीके से हम इसको कहेंगे कि ये व्यापक रूप है, इसका सीक्वेंस रूप है। उसी तरीके से द्विघात बहुपद भी आप लोग देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो बहुपद लिखे थे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये देखिए इसका पावर 2 है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका पावर कुछ नहीं है तो 0 है। तो हम कहेंगे कि देखिए 2 है, उसके बाद यहाँ पे 1 आया है, उसके बाद यहाँ पे 0 आया है, तो एक सीक्वेंस रूप में आया है, तो इसी को हम क्या कहेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम त्रिघात बहुपद का थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट को एंडिंग करते हुए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो पावर 3 रहेगा, जो पावर 3 रहेगा इसमें हम इसको जो है जो पावर जिसका बहुपद का पावर 3 रहेगा उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद में एक पॉइंट और लिखना है कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्य निकलता है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्य निकलता है, 3 शून्य निकलता है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं निकलता है। अब 3 शून्य का नाम हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखेंगे, और 3 शून्य के नाम में आप लोग देख सकते हैं एक का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है, तीसरा का जो नाम रहेगा वो हमारे पास गामा रहेगा, तीसरा का नाम क्या रहेगा वो हमारे पास गामा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस है, अगर फॉर्मूला की बात किया जाए, फॉर्मूला की बात किया जाए, अगर हमने फॉर्मूला की बात किया जाए तो देखिए पहला फॉर्मूला होता है शून्य का योग जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि सेम टू सेम फॉर्मूला माइनस का बी बट्टे ए, माइनस का बी बट्टे ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पे अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होता है सी बट्टे ए होता है। उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा बीटा और गामा हो जाता है, जो कि माइनस का डी बट्टे ए, माइनस का डी बट्टे ए। तो ये जो है से आप लोग को इतना फॉर्मूला बस त्रिघात बहुपद में 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। हालांकि ये बहुत ही रेयर चांस है इससे क्वेश्चन आने का, बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर चांस है, लो चांस है इससे त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन पूछने का, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे बता दिया है, इसका इंट्रो करवा दिया है, इंट्रो यानी कि आप लोग को बता दिया है कि समझा दिए हैं कि आप लोग का त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे बहुपद का जो चैप्टर आज का था वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 लेकर आने वाले हैं, और आज का लेक्चर हम यहाँ पे हम लोग जो है